दोस्तों आप सभी को सिखों के 9वें गुरु हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आपको गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लव संधू और आप देख रहे हैं लव मिनेटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गुरु साहिब जी का जन्म अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनके बचपन का नाम त्यागमल जी था और गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी के छत्र छाया में हुई। इसी समय इन्होंने गुरबाणी और धर्म ग्रंथों के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों और शास्त्रों और घुड़सवारी आदि की शिक्षा भी प्राप्त की और फिर मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके गुरु पिताजी ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया और फिर सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी के ज्योति जोत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गद्दी पर विराजा गया। और दोस्तों उस समय भारत में औरंगजेब की क्रूरता भी बड़े जोरों से सभी लोगों पर बढ़ रही थी और लोगों को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए जोर जबरदस्ती भी की जाती। और औरंगजेब ने इस्लाम के विस्तार के लिए कहा कि इस्लाम धर्म कबूल करो या मौत को गले लगाओ। जब इस तरह की जबरदस्ती शुरू हो गई तो अन्य धर्म के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इस जुल्म के शिकार लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्हें बताया कि किस तरह इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और धर्म स्वीकार न करने वालों को तरह तरह की यातनाएं भी दी जा रही है और हमारी बहू बेटियों की इज्जत को खतरा है, हमें बुरी तरह मारा जा रहा है, कृपया आप हमारे धर्म को बचाइए। दोस्तों जिस समय कश्मीरी पंडित अपनी समस्या सुना रहे थे उसी समय गुरु तेग बहादुर जी के 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम जी वहां आए और पिताजी से पूछा, पिताजी ये लोग इतने उदास क्यों हैं? आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी ने सारी समस्या बताई। तो बाला प्रीतम ने कहा, गुरु पिताजी इसका निदान कैसे होगा? गुरु साहिब जी ने कहा, इसके लिए बलिदान देना होगा। बाला प्रीतम ने कहा कि आपसे महान पुरुष मेरी नज़र में कोई नहीं है, भले ही बलिदान देना पड़े पर आप इनके धर्म को बचाइए। बाला प्रीतम जी की ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने पूछा, बालाजी अगर आपके पिताजी बलिदान दे देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएगी। तो बाला प्रीतम जी ने कहा कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सकते हैं और अकेले मेरी माँ के विधवा होने से लाखों माएँ विधवा होने से बच सकती है तो मुझे यह स्वीकार है। फिर गुरु तेग बहादुर जी ने उन लोगों से कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो, अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे और अगर तुम उनसे इस्लाम धारण नहीं करा पाए तो हम भी इस्लाम धारण नहीं करेंगे और तुम हम पर ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगे। और ये सब सुनने के बाद औरंगजेब के अहंकार को चोट लगी और उसे लगा कि ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चल कर गए। वहाँ औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए। जब बात नहीं बनी तो उन पर बहुत सारे जुल्म किए गए, उन्हें कैद कर लिया गया और उनके तीनों शिष्यों को भी बहु यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया और गुरु जी को डराने की कोशिश भी की गई, पर गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने औरंगजेब को कहा कि अगर तुम ज़बरदस्ती करके लोगों को इस्लाम धारण करने के लिए मजबूर कर रहे हो तो यह जान लो कि तुम खुद भी सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म किए जाए। औरंगजेब को गुरु जी की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु साहिब जी के शीश को काटने का हुक्म दे दिया। और 24 नवंबर 1675 के दिन गुरु साहिब जी ने हंसते हंसते अपना शीश कटाकर बलिदान दे दिया, लेकिन औरंगजेब के खिलाफ नहीं झुके। और दोस्तों आज भी गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर एक गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी है। त्याग बलिदान पर बने सिख धर्म ने मानवता को एक नया पाठ पढ़ाया जिसकी झलक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी में देखी जा सकती है।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और अपने परिवार में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।